फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्नेह सबसे पहले आपका थैंक यू, क्योंकि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आप हिमाचल से दिल्ली से फिर यहाँ आप आए, है ना। और सब लोग आपसे जानना चाहते हैं, उतरना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो पहली शुरुआत होती है वो होती है हमारे फैमिली बैकग्राउंड से, क्योंकि जब भी यहाँ पे कोई आता है, जब भी किसी को हम सुनते हैं, तो सबसे पहले हम इच्छुक होते हैं फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कैसे क्या। ठीक है, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो है इतना अच्छा सेटअप बनाया। और आई डोंट थिंक कि आप लोग कितने एक्साइटेड है, आपसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे ब्रिज क्लासेस करवाई होगी 9 सालों में, है ना। लेकिन ये वाला जो एक्सपीरियंस है मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, राइट। तो हम कल बैठे थे इस कैबिन में, तो हमने डिसाइड किया कि इस बार कुछ अलग करते हैं, कुछ नया करते हैं, राइट। क्योंकि आपको भी हर बार पता होता हो कि यार आज ब्रिज क्लास होने वाली है, आज फिर वही बैठे रहना 2-2.5 घंटे सुनना पड़ेगा, है ना। तो कई बार क्या होता है कि पक जाता है इंसान एक ही चीज़ सुन सुन के, है ना। तो इसलिए हमने सोचा कुछ एक्साइटेड करते हैं, राइट। तो मुझे तो आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे, है ना। नहीं भी जानते होंगे तो आज जान जाएंगे, राइट। तो सीधा फैमिली बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे। चलिए, अच्छी बात है। तो मेरा छोटा सा परिवार है। मेरे पिताजी है, मेरी मम्मी है, बड़ी बहन है, और पापा मेरे फार्मर थे इस बिज़नेस में आने से पहले, राइट। और छोटा मोटा उनको राजनीति का भी एक्सपीरियंस था। और बात करूँ मम्मी की, तो मेरी मम्मी ज़्यादा नहीं पढ़ी, आई थिंक भले टाइम में 5 पढ़ी होगी, तो उस टाइम का 5 भी आई थिंक 0 के बराबर ही होता था। तो वो हाउस वाइफ है, राइट। और बड़ी सिस्टर की बात करूँ तो उनकी शादी 2010 में हो चुकी थी, और उन्होंने आयुर्वेदिक फार्मेसी की ट्रेनिंग होती है वो कर रखी थी, और अभी करंटली वो भी हाउस वाइफ है। उनके 2 बच्चे हैं, और आज से 2 साल पहले अब थोड़ा परिवार बड़ा हो गया है, तो मेरी भी शादी हो चुकी है। और अभी करंटली मेरी एक छोटी सी बेटी है, 1 साल 10-12 दिन की हो चुकी है। उसको छोड़ के मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आई थिंक ये छोटा सा परिवार है, यही मेरी फैमिली अपडेट है। ठीक है, थैंक यू। स्नेह, यहाँ आने से पहले आप अपने करियर के बारे में क्या सोचते थे और आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ? ठीक है, आई थिंक जितने भी लोग यहाँ पे बैठे होंगे, डायरेक्ट सेल कर रहे होंगे, तो ऑलमोस्ट जो लोग यहाँ पे आए होंगे, आई थिंक किसी ने पहले से नहीं डिसाइड किया होगा कि हमें शॉर्ट में जाना है या डायरेक्ट सेल करना, राइट। या आप में से था कोई जिसने पहले से डिसाइड किया था कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग में जाना है या डायरेक्ट सेल में जाना है? आई थिंक कोई भी नहीं होगा। बाई चांस ही जो है सभी लोग यहाँ पे आए होंगे, राइट। तो कैरियर की बात की जाए तो मैं एक टेक्निकल साइड से हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने कर रखा है। और सेम अगर मैं मैकेनिकल लाइन में या इंजीनियरिंग लाइन में हूँ, तो मेरा यही ड्रीम था कि मुझे इंजीनियर बनना है। क्योंकि जब मैं 11वीं-12वीं में पढ़ता था, उस टाइम 2007-8 में हमारे इंडिया में या हमारे स्टेट में एक ट्रेंड चल रहा था कि इंजीनियर बन जाओ, लाइफ सेटल हो जाएगी, राइट। अच्छा पैसा मिलेगा। इवन अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे इंजीनियर का ई तक पता नहीं होता था कि ई क्या होता है, इंजीनियर क्या होता है, कितने टाइप्स के इंजीनियर होते हैं। तो बस ऐसे सुनने में आया कि सिविल और मैकेनिकल 2 ट्रेड है जो बहुत चल रहे हैं। बोला सिविल इंजीनियर बन जाओ, मैकेनिकल इंजीनियर बन जाओ, बोला लाइफ सेट हो जाएगी। तो एग्ज़ाम दिए, और एग्ज़ाम के बाद एक टेस्ट होता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, AIEEE जिसको बोलते थे। आज के टाइम में शायद वो JEE मेंस के नाम से जाना जाता है। तो आज की जनरेशन को शायद JEE मेंस के नाम से पता होगा। तो मैंने भी वो एग्ज़ाम दिया, तो पढ़ने में बिल्कुल एवरेज से भी एवरेज ही थे, हमेशा पास मार्क्स से लिए हैं, उससे ज़्यादा कभी गए ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, वो टेस्ट जो है क्लियर तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि बहुत से लोग साल तैयारियाँ करते हैं। हमने तो सिर्फ लास्ट जैसे में पढ़ा था, लेकिन क्या हुआ कि कहीं पे भी उससे नंबर नहीं आया। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, आपने सुना होगा, IIT होते हैं ना, और NIT होते हैं जो स्टेट वाइज होते हैं, तो किसी में भी नंबर नहीं पड़ा। और उस टाइम बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज खुल रहे थे। तो क्या होता है कि जब प्राइवेट कॉलेज खुलते हैं ना, तो उन्होंने अपने कंसल्टेंट समझ लो या ब्रोकर समझ लो रखे होते हैं। तो हमारे हिमाचल में भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कुछ कॉलेज खुले थे, और उनके एजेंट बैठे हुए थे जो कमीशन पे जो है एडमिशन करवाते थे, उनको कमीशन मिल जाता था। तो सेम मेरे जो फ्रेंड थे मेरे साथ जिन्होंने 12th किया था, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें इंजीनियरिंग में जाना है। तो मैंने भी घर में बोला कि मुझे भी इंजीनियर बनना है। तो उनके साथ जो है मेरे पापा ने एडमिशन करवा दिया, और बात आई ट्रेड की, कौन सा ट्रेड लोगे। तो मुझे पता ही नहीं था, स्ट्रीम बोल लो या ट्रेड बोल लो कि क्या लेना है। तो
समझ नहीं आया तो फिर मैंने क्या किया, एक जगह सिविल एक जगह मैकेनिकल, सारे सिविल हो रहे थे, मैं कुछ अलग लेता हूँ, तो मैंने मैकेनिकल चूज़ कर लिया, राइट। तो इस वजह से जो मैकेनिकल लाइन में गया, तो सेम 4 साल वहाँ पे कैसे बीते, आई थिंक अगर आप में से कोई कॉलेज लाइफ देखी होगी तो आपको सबको पता होगा, और खासकर जो बॉयज़ लोगों की जो लाइफ होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है ना। हॉस्टल लाइफ की बात की जाए, है ना, मुझे आज भी वो पहला दिन याद आता है, 19 अगस्त 2009, और हरियाणा अम्बाला कैंट हॉस्टल में रूम नंबर 1 मुझे मिला था। 2 मेरे दोस्त हुआ करते थे, बाय डिफ़ॉल्ट एक दोस्त की डेथ हो चुकी है, तो हम तीनों को जो है सेम रूम अलॉट हुआ। हम सेम ही स्कूल से आए हुए थे, अपने ही गांव से आए हुए थे। तो वहाँ पे पहले दिन से जैसे हमारे पेरेंट्स रात को हमें छोड़ के चले गए, हमने पहले ही दिन से कार्ड खेलना स्टार्ट कर दिया, जिसको जुआ बोल लो या ताश बोलते हैं, है ना, आपने सुना होगा। तो उसी दिन से अड्डा बन गया हमारा रूम कि यहीं पे सब कुछ चलेगा। तो जैसे हमारे पेरेंट्स गए, तो मुझे आता नहीं था पहले कार्ड खेलना, तो जब मुझे हरियाणा जाना था तो एक हफ्ता पहले ना मेरा जो दोस्त था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसने मुझे अपने घर पे बुलाया और उसने मुझे ट्रेनिंग दी ताश खेलने की कि कैसे खेलते हैं। तो कुछ ऐसा था दौर। और जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, मैं हमेशा जब मैं ट्रेनिंग में आता हूँ तब भी सुनाता हूँ कि सबका एक ही विश होती है कि नौकरी करनी है, राइट। तो अलग अलग जगह पे गए, एक्सपीरियंस बहुत बेकार थे हरियाणा में। कहीं भी जाता था बोलता जो फ्रेशर के लिए वैकेंसी नहीं, फ्रेशर के लिए वैकेंसी नहीं, अंदर कोई जाने ही नहीं देता था। तो क्या होता था कि बहुत बेकार एक्सपीरियंस था स्टार्टिंग में। और फिर मैं चंडीगढ़ चला गया, किसी ने बोला डिज़ाइनिंग में अच्छा फ्यूचर बन जाएगा, बोला ऑटो कैड कर लो, ऑटो कैड चूज़ कर लिया। जैसे जैसे लोग बोलते गए, एक्चुअल में कुछ पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है, तो मैं चलता गया। तो वहाँ पे क्या हुआ, 2 घंटे की क्लास होती थी सिर्फ ऑटो कैड की, बाकी टाइम वेले थे। तो मैंने बोला यार अब क्या करें, क्योंकि घर से इतना फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं था। तो मैंने सुना था कि चंडीगढ़ में बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, जिससे जो है हमारा खर्चा चलता रहता है। तो सबसे पहले एक पॉम्पलेट, एक ऐड के थ्रू मुझे नौकरी करने का अपॉर्चुनिटी मिली थी। रिलायंस कंपनी में मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और जहाँ पे मैंने लगभग 6 महीने काम किया था, और 5500 रुपये सैलरी थी। 1000 रुपये इवनिंग शिफ्ट का था, क्योंकि मैं इवनिंग में जॉब करता था 3 बजे से रात को 12 बजे तक। तो इंजीनियरिंग के ट्रेनिंग के साथ साथ, ऑटो कैड की ट्रेनिंग के साथ वो जॉब कंटिन्यू चलती रही। रात को जो जॉब में जाता था, दिन को जो है कोचिंग करता था। 6 महीने दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई। जैसे कैड का कोर्स कंप्लीट हुआ, वो नौकरी छोड़ दी, तो ऑटो कैड में नौकरी लग गई। वहीं पे डिज़ाइनिंग का काम है, अपनी फील्ड का काम है, तो मज़ा आने लगा। 8500 सैलरी। तो उसके बाद भी जब थोड़ा टाइम बीतता गया, तो फिर क्या हुआ कि पैसे का लालच आया था कि नहीं यार, अच्छा पैसा होना बहुत ज़रूरी है, अपनी लाइन मैटर नहीं करती है। तो फिर अगेन मैंने हरियाणा में जो है एक कंपनी थी ट्रांसपोर्टेशन की, वहाँ पे काम किया। वहाँ पे जो काम था वो एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर का काम था, 12,000 सैलरी मिलती थी। तो एक्चुअल में कुछ सोचा नहीं था। जैसे हमें यहाँ पे पहले दिन सिखाया जाता है कि लाइफ में टारगेट होना क्यों ज़रूरी है, टारगेट की वैल्यू सिखाई जाती है। तो मेरा कुछ भी नहीं था, रफ टारगेट जिसको बोल सकते हैं वो था। तो बाई चांस ही मैं जो है फिर यहाँ पे जो है किसी के थ्रू, किसी का नोन इंसान के रेफरेंस में यहाँ पे पहुँच गया। तो कैरियर को लेके ऐसा कुछ भी अवेयरनेस नहीं थी मेरी, तो दैट्स वाई आज मैं यहाँ पे हूँ। आपने कॉलेज का किस्सा बताया, लेकिन आपने एक चीज़ मिस कर दी कि कॉलेज में आपकी रैगिंग हुई कि नहीं हुई? सही है। तो आई थिंक जो 90 के बॉर्न वाले लोग होंगे, उस टाइम रैगिंग एक कल्चर था, वो चलता ही था। तो मुझे आज भी याद आता है, हमारा फर्स्ट सेम स्टार्ट हुआ हरियाणा में, और हमारी सीनियर्स थी कुछ गर्ल्स जो दिल्ली से थी, और आई थिंक दिल्ली के जो लोग होते हैं बहुत एडवांस होते हैं। तो उन्होंने हमें बुलाया कि कम हेयर, इंग्लिश में बोला। अब एक गाँव का बंदा हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ और वो इंग्लिश बोल रही है कि इंट्रोडक्शन दो, ये दो, वो दो। तो हमें 2-3 लड़के थे, हम रुक गए जब उन्होंने बुलाया कि पता नहीं कोई काम तो नहीं होगा। लेकिन जब इंग्लिश में बोलने लगी, तो जैसे उन्होंने बोला हमारे ऊपर से सब कुछ चला गया, तो हम भाग गए वहाँ से। तो फिर बॉयज़ की बारी आई। बॉयज़ छोटा मोटा काम करवा देते थे कि ये मेरा असाइनमेंट बनाना है, ये बैग ऊपर 3rd फ्लोर पे पहुँचा के आना है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मतलब किस्से थे। लेकिन 2010 में ऑलमोस्ट बैन हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे केसेस हुए थे, जिसकी वजह से आई थिंक 2010 में बैन हो चुकी थी रैगिंग। लेकिन 9 में हमारी हुई है। मतलब आपकी रैगिंग हुई है, बट जब आपको रैगिंग करने का मौका मिला तो बैन हो चुकी थी? बैन हो चुकी थी, बिल्कुल। चलो ठीक है। जैसे आपने बोला कि इस बिजनेस के अंदर हर कोई बाय चॉइस नहीं आता, बाय चांस से सभी लोग यहाँ पे आते हैं।
तो जब यहाँ पे बाई चांस आए, आपने ट्रेनिंग किया, यहाँ पे आपने देखा समझा, ऐसी क्या चीज़ें आपको यहाँ पे दिखी, ऐसा क्या एडवांटेज दिखा आपको जिसकी वजह से आपने ज्वाइन करा, यानी कि आपके ज्वाइन करने का रीज़न क्या था मेन? सही है। तो देखिए, मैं जॉबलेस था, नौकरी छोड़ चुका था, और बहुत से लोगों ने सुना भी होगा कि एक स्ट्रेंजर इंसान, मतलब जिसको मैं जानता ही नहीं था, उसके थ्रू मुझे यहाँ के बारे में पता चला। हाँ, इवन वो इंसान मेरे कॉलेज का सीनियर था, लेकिन सीनियर उस टाइम सीनियर के नाम से डर लगता था। सीनियर के सामने हम जा नहीं सकते थे, सीनियर के सामने हम बात नहीं कर सकते थे। तो मुझे फेसबुक के ज़रिए पता चला और मैं मोहाली आया। तो जॉब के एक्सपीरियंस से मैं बहुत उब चुका था, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की थी 1.5 साल में। तो जब मैं आया तो मैं नौकरी समझ के ही आया था, शायद आप लोग भी ऐसे ही आए होंगे ना। तो बट मुझे ना अनकम्फर्ट फील नहीं हुआ। मैं स्ट्रेंजर लोगों के बीच में गया था, और इवन एक कॉलेज का सीनियर एक और था, जिसने बुलाया वो हिमाचल से था, लेकिन एक और था जो हरियाणा से था, और जिसके साथ हमारी लड़ाई हुई थी। मैं हमेशा बोलता हूँ कई बार क्लास में, तो हुआ क्या था, उसने हमारे एक फ्रेंड की रैगिंग ले ली ऐसी। वो हॉस्टल में नहीं रहता था, वो बाहर रहता था, और वो सीनियर भी बाहर रहता था, तो उसने दारू भी रखी। तो फिर क्या हुआ, हम आई थिंक 45 से 50 लोग थे हिमाचल से, तो यूनिटी बन गई थी। तो हमने जो है उसको ठीक मारा कि भाई ऐसे ऐसे हमारे दोस्त की रैगिंग क्यों ली, जो भी थोड़ा बहुत हाथापाई हो चुकी थी उनकी, तो इसलिए हमने उसको बहुत मारा। तो जैसे ही मैं गया, वो पर्सन मुझे उस रूम में मिल गया रात को ही। तो मैंने बोला आज नहीं बचता भाई, मैं मन ही मन सोचूं कि अब नहीं बचता। तो ऐसे ही मेरे मन में बहुत सारे सवाल भी थे जब मैं रास्ते में आ रहा था, हिमाचल से चंडीगढ़ आ रहा था, क्योंकि सच में उसने बोला 16,000 कमा लेगा, तो बोला मिल जाएगा। मैं खुश हो गया, मैं कुछ पूछ ही नहीं पाया कौन सी कंपनी है, क्या करना है, कुछ भी नहीं पूछा। मैंने बोला मैं जैसे ही जाऊंगा ना तुरंत पकड़ लूंगा उस बंदे को, पूछ लूंगा जाते ही। लेकिन जब वो मुझे मिला रात को, मोहाली 11 फेज की बात है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है वहाँ पे, उस मंदिर के सामने की बात है। तो मैं बस से उतरा, और वो बंदा, उसको देखे जैसे कॉलेज का प्रोफेसर होता है ना, ड्रेसअप पूरा, और पूरा सब कुछ जो लुक था चेंज। मैं नमस्ते की पाँव छे में कुछ बोल ही नहीं पाया आगे। तो मैं जल पड़ा रूम में। तो रूम पे बहुत बढ़िया लगा, मतलब अच्छा उन्होंने इन्वायरमेंट दिया, कभी फील नहीं करवाया कि मैं नई जगह पे हूँ, तो सब बढ़िया था। और ट्रेनिंग हुई, पहले दिन गया, पता चला नौकरी नहीं है, बिजनेस हो रहा है, लेकिन उन्होंने ना ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि मैं अलग जगह पे आया हूँ, ठीक है, या कुछ डिफरेंट, मेरी डिफरेंट लाइन का यहाँ पे काम है। उन्होंने इन्वायरमेंट ही ऐसा दिया। हमारे टाइम में 7 दिन का ट्रेनिंग होता था, ठीक है, तो 5-6 दिन ऐसे निकल गए, समझ ही नहीं आया। सीनियर एडवाइजर, पता चला शॉपिंग करनी पड़ती है, लाइसेंस परचेज करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने ऐसे रखा कि वो एक ही चीज बोलते, तू टेंशन ना ले। जो सीनियर थे मेरे कॉलेज के, तू टेंशन, उन्होंने मुझे छोटा भाई बना, और आज भी उस इंसान के साथ एज ए अपलाइन नहीं, एज ए बड़े भाई छोटे भाई की तरह रिलेशन, समझ गए। तो सेम, मतलब मुझे फील ही नहीं हुआ, और उनको देख के बस ये लगा कि भाई है, बस मेरे मन में एक ही चीज थी कि भाई है, मैं सब कर लूंगा। उन्होंने कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने दी। इवन मुझे आज भी याद है, मेरा फर्स्ट डे था, मेरा टारगेट सिस्टम हुआ, और आई थिंक अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे इस गगन सीनियर आए थे, राइट। मैं पहले दिन मिला उनसे, उन्होंने बोला कौन है अप्लाई, किसके साथ आए। मैंने बोला उनका, मेरे अप्लाई जो थे जय पठानिया। मैं कहा जय पठानिया। बोले भाई तुझे तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बोला क्यों। बोला पूरा, अभी ये शॉर्ट बोलते हैं, उस टाइम ऑनलाइन नहीं था, उस टाइम DBA बोलते थे शॉर्ट फॉर्म में, तो बोलते पूरा DBA उनको जानता है भाई, वो बहुत टैलेंटेड पर्सन है। मैं खुश हो गया पहले दिन से, बोलते ना इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाना। तो मैं वैसे चला गया। तो बस 5 दिन 6 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला, ठीक है। तो पास हो गया, उसके बाद जैसे तैसे करके बिजनेस स्टार्ट कर लिया, क्योंकि इन्वायरमेंट अच्छा मिला और अनकम्फर्ट फील नहीं हुआ। मुझे लगा नहीं, मैं इस जगह से अच्छा कर सकता हूँ, दैट्स व्हाई मैंने स्टार्ट कर दिया। सही है। जैसे आपने बोला कि हेड ऑफिस में पहले 7 दिन की ट्रेनिंग होती थी, और बहुत सारे लोग हमारे बीच में नए हैं अभी, और इन लोगों को भी पता नहीं है कि हेड ऑफिस का कल्चर क्या होता था, है ना। वहाँ पे 7 डेज की ट्रेनिंग, कितने सारे लोग, कितना बड़ा क्राउड, कहाँ कहाँ के लोग होते थे। तो वहाँ के थोड़ा जो पुराना कल्चर था हमारा, एशॉर्ट का या DBA का जो कल्चर था, वो कल्चर से थोड़ा रूबरू करवाइए आप। चलिए, तो मोहाली में कुछ ऐसा होता था, ट्रस्ट नहीं करोगे, इतना क्राउड होता था ना। 9 फेस इंडस्ट्रियल एरिया,
और इतनी ज़्यादा भीड़। आपने लोगों से सुना होगा, कई बार हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमारा पार्टनर आता है, 50-100 लोग देख ले, अरे भाई यहाँ तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, कम से कम एक फ्लोर में 1000 से 1200-1500 लोग एक फ्लोर में होते, और वैसे ही वहाँ पे 3 फ्लोर थे। मेरे अपलाइन ने जाते जाते बोल दिया, बोला विजय आज ना बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, डर तो नहीं लगता भीड़ से? मन ही मन सोचो यार कौन सी भीड़, 300 लोगों के बीच में जॉब करता था पहली बार जब नौकरी की थी एयरलाइंस में। अंदर गया, अंदर समझ ही ना आया जाना कहाँ है, इतनी भीड़, आदमी दिखे, लोगों के सिर ही सिर दिखे, और पता नहीं क्या हो रहा है, गुनगुन ऐसे कर रही है आवाज, ऐसे आवाज घूम रही है। तो कुछ ऐसा माहौल होता था, इतनी भीड़ होती थी, जोर जोर से स्लोगन, है ना, मतलब वहाँ पे इतने ज्यादा लोग थे। कई बार जैसे हम स्कूल कॉलेज में होते हैं ना, कोई फंक्शन होता है तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें ना वॉलंटियर रखने पड़ते हैं कि तुम लोगों ने भीड़ को कंट्रोल करना है, और वहाँ पे वो 4-5 हजार लोग अपने आप ही कंट्रोल हो जाते हैं, तो उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, समझ रहे हो। और इवन हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, इतना रश होता था। आज आप लोगों के लिए स्टूल टेबल मिले बैठने के लिए ना, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे इनके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता था, स्टूल और टेबल के लिए। मुझे आज भी याद है, बहुत बार ऐसा हुआ कि ट्रेनिंग डिले करनी पड़ी कि वो 1 हफ्ते के बाद होगी, अब कारण स्टूल ही नहीं मिले, टेबल ही नहीं मिले। और उनको लेने के लिए बहुत से लोगों को हंसी भी आएगी, सुबह 4 बजे आना पड़ता था, सुबह 3 बजे आना पड़ता था। जैसे आप में से बहुत सारे बॉयज हो गए जो आर्मी की भर्ती लगाने गए हो गए ना, गए हो कभी? कोई है यहाँ पे ऐसा? मैं भी गया हूँ ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। तो क्या होता था, जैसे आर्मी की भर्ती के लिए जैसे मान लो 6 बजे पहली दौड़ लगती थी, तो 3 बजे 2 बजे से लाइनें लगना शुरू हो जाती थी गेट के पास, और गेट खुलता था पूरे 6 बजे। तो समझ लो जब सिक्योरिटी गार्ड गेट खोलता था ना, उसको भी अपने आप को बचाना पड़ता था कि एकदम पीछे हो जाऊं। तो जैसे एक घोड़ों की रेस होता है, आवाज आती तगड़म तगड़म, वैसे आवाज आती थी। बाय डिफॉल्ट कोई गिर गया, कोई कुछ नहीं देखता था कि भाई बंदा गिर गया उठा लेते हैं, सबका एक ही टारगेट होता था कि स्टूल और टेबल मिलने चाहिए भाई। समझ रहे हो? तो ये मतलब कुछ ऐसा माहौल होता था। और ऑल इंडिया के लोग आते थे, कारण क्या था, कंपनी ऑफलाइन थी, तो पूरे इंडिया के लोग वहीं आते थे, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे छत्तीसगढ़ है, चाहे यूपी है, चाहे बिहार है, चाहे हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, पूरे इंडिया के लोग उसी छत के नीचे काम करते थे सारे, राइट। तो मतलब बहुत ऐसी चीजें थी यार। अगर वही बात है जो मैंने वहाँ 3-4-5 साल लगाया, 5 साल की बातें जो है मैं 2-4 मिनट में तो नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो जो चीजें दिमाग में आएगी वही बताऊंगा। 7 दिन की ट्रेनिंग और अप्रूवल टाइम में भी इतना स्ट्रगल होता था कि अप्रूवल जैसे मॉर्निंग में मौका ही नहीं मिलता था कि जो अप्रूवल एरिया होता था वहाँ पे भी स्टूल चाहिए होते थे, तो स्टूल नहीं मिलते थे, तो होल्ड करना पड़ता था कि अब लंच के बाद होगा, ठीक है। और अगेन वो कैलकुलेशन सिस्टम, यहाँ पे 5 या 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं, तो ब्रिजिस को क्या लगता है कि यार सीनियर बहुत लेट हो गए, है ना, सीनियर ने बहुत टाइम लगा दिया। आता है ना कई बार मन में, यार मेरा पार्टनर तो बैठे बैठे थक गया। हमें 9 बजे बिठाते थे, मेरी कैलकुलेशन रात को 10:30 बजे खत्म हुई। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, वहां पे 1:30 बजे 1 बजे रात के कैलकुलेशन खत्म होती थी। समझ रहे हो? क्योंकि कैलकुलेशन सिस्टम ही ऐसा है, वो पूरी ट्रेनिंग का निचोड़ है, उसी में तो सब कुछ समझ आता है। वो शुरू ही तब होती थी 6-7 बजे जब सारा ऑफिस खाली हो जाता था, उसके बाद शुरू होती थी। और लोग कैलकुलेशन के बाद जो प्रोस्पेक्ट होते थे, मैं खुद चिल्लाते हुए जा रहा था मेरे मन में पैसा 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 घूम रहा था, समझ रहे हो? मतलब इतना जबरदस्त माहौल था वहां पे, तो वो इमेजिन ही कर सकते हैं, अब आप दोबारा देखने को नहीं मिल पाएगा। सिनर, एक कल्चर वहाँ का आपसे जानना था। जैसे मैंने सुना है कि वहाँ यहाँ पे ना ज्वाइनिंग ऑनलाइन होगी, तो मतलब मैक्सिमम 5-7 मिनट के अंदर आईडी कंप्लीट हो जाती है, और 5 से 7 मिनट के अंदर वहाँ यहाँ पे ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाती है। तो मैंने वहाँ पे सुना है कि 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन ज्वाइनिंग में होल्ड रहती थी, लाइनों में लगना पड़ता था। तो वो किस्सा जरूर आप सबसे शेयर करेंगे। सही है। तो जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, कंपनी ऑफलाइन चलती थी, राइट, सब कुछ वहीं होता था। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मैविन करना है, तो क्या होता था कि मैविन की शॉपिंग के लिए ना हमें एक ड्राफ्ट बनाना पड़ता था, डीडी जिसको बोलते हैं, आपको नॉलेज होगा। पैसा लेके हम बैंक में जाएंगे पहले, और बैंक वाले डीडी बनाएंगे, ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट बन गया,
फिर वहाँ पे एक फॉर्म मिलता था, एफिडेविट फॉर्म। आजकल ऑनलाइन साइन अप करवाते हैं ना, नीचे हम टिक करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, ओके करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा एक फॉर्म मिलता था, एग्रीमेंट होता था, एफिडेविट समझ लो, उसको साइन किया जाता था, पढ़ा जाता था, ठीक है। उसको भरेंगे, फॉर्म मिलता था, उसको फिल करेंगे, फिर उसको वेरीफाई करवाते थे हम वहाँ पे, आगे चेक करवाते थे कि सही है या नहीं, वो होगा। उसके बाद जो है वहाँ पे एक इंटरव्यू होता था। मुझे नहीं पता था हुआ क्या कि मेरा